आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी बायोलॉजी के बारे में। जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स। क्या बात करें, सबसे बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं बायोलॉजी को। जिसका पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। ये क्या है? ये है हमारा पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? टॉपिक टू बी कवर्ड। क्या क्या टॉपिक इसमें हमारा रहेगा जिसको हमको कवर करना है? इसमें मेनली हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यू। दूसरा पढ़ेंगे फ्रॉग। क्या पढ़ेंगे? फ्रॉग। और तीसरा टॉपिक क्या होगा? तीसरा टॉपिक होगा हमारा कॉकरोच। क्या होगा तीसरा टॉपिक? कॉकरोच। हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? सिर्फ हमारे अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी में सिर्फ ये टॉपिक दिया गया है। एनसीईआरटी में सिर्फ हमारे पास क्या है? एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग टॉपिक दिया गया है। सिर्फ एनसीईआरटी में सिर्फ क्या दिया गया है? सिर्फ टॉपिक फ्रॉग दिया गया है। ठीक है। और कॉकरोच का क्या है? कॉकरोच दो नीट 2023 में क्या आया था? इसमें कॉकरोच से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस आए थे। 2 क्वेश्चंस इन नीट 2023। 2023 में लगभग लगभग कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन आए थे हमारे कॉकरोच से। ठीक है। अब एनिमल टिश्यू क्या है? एनिमल टिश्यू है मीन्स अगर हम यहाँ पर एनिमल टिश्यू पढ़ लेंगे तो एनिमल टिश्यू क्या है? ये गेटवे टू द फिजियोलॉजी मीन्स हर एक टॉपिक में मिलेगा हमको देखने एनिमल टिश्यू। कहाँ पर मिलेगा? जैसे हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, वहाँ पर एनिमल टिश्यू देखने को मिलेगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं ब्लड फ्लूइड एंड रेगुलेशन, ब्लड फ्लूइड, वहाँ पर एनिमल टिश्यू देखने को मिलेगा। फिर मिलेगा हमें लोकोमोशन, वहाँ देखने को मिलेगा। फिर नर्व कंट्रोल वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो मीन्स कहने का मतलब है कि जो एनिमल टिश्यू है ये हमें, अगर हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ लें, बेसिक अगर यहाँ हमारा क्लियर हो जाए तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? जो फिजियोलॉजी है उस वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो ईजी हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं गेटवे टू द फिजियोलॉजी। गेटवे टू फिजियोलॉजी। ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास क्या क्या टॉपिक हो गया? एनिमल टिश्यू हो गया, उसके बाद फ्रॉग हो गया, फिर कॉकरोच, और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे जितना भी चीज़ें आया हुआ है, जितनी भी रिलेटेड है प्रीवियस ईयर में, जितनी भी चीज़ें आई हुई है, वो सारा हमें क्या करना है? वो सारा हमें लास्ट में कवर करना है। ठीक है। तो टॉपिक शुरू करें। आज हमारा क्या होगा? आज हमारा टॉपिक होगा एनिमल टिश्यू। आज हमारा टॉपिक होगा एनिमल टिश्यू। ठीक है। इसमें क्या है? एनिमल टिश्यू में क्या है? अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हम अभी देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है? हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। हम अगर अपना एग्जांपल ले लें, हम लोग अगर अपना एग्जांपल ले लें तो हमारे पास क्या है? हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब जिस टाइम पे ये बना होगा, जिस टाइम पे चीजें सृष्टि बनी होगी, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे जैसे सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नहीं बन गया होगा, कुछ ना कुछ इनिशिएट हुआ होगा, वहां से फिर क्या हुआ होगा? वहां से फिर धीरे धीरे वो कंपोज होते गया और बाद में क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गया, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया हमारे पास। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो
ऑर्गेनिज्म है वो कितने कितने टाइप के, मीन्स ऑर्गेनिज्म को किस किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले आया होगा यूनिसेलुलर, एक सेल वाला। फिर आया होगा, उससे धीरे धीरे उसमें उसका डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, फिर उसमें अलग अलग तरह के मीन्स अलग अलग तरह के फंक्शंस अलग अलग सेल्स ने करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो मल्टी सेलुलर बनने लग गया। तो सबसे पहले है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ये क्या है, ये हमारा कितने पार्ट में है। ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म हमारे पास दो पार्ट में है। क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या हुआ, ये किस बेसिस पे डिवाइड हुआ। और हमने देख लिया कि हाँ चलो दो पार्ट में है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, लेकिन ये किस बेसिस पे डिवाइड हुआ, इसको हम किस बेसिस पे डिवाइड किए। इसको हम बेसिस किए ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी। किस बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया, हमने इसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गेनिज्म। किस बेसिस पे डिवाइड किया, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, कि कितना नंबर ऑफ सेल्स है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यूनिसेलुलर में डिवाइड कर दिया और मल्टीसेलुलर में डिवाइड कर दिया। यूनिसेलुलर का क्या मतलब है, यूनि का मतलब है, यूनि का मतलब है वन, यूनि का मतलब है वन, और सेलुलर मीन्स सेल। मीन्स इस ऑर्गेनिज्म में क्या मिलेगा, इस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ हमें क्या मिलेगा, एक सेल मिलेगा। और मल्टी सेलुलर में, मल्टी मीन्स क्या है, ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन सेल। मीन्स एक सेल से क्या मिलेगा, एक सेल से ज्यादा देखने को मिलेगा। वो क्या हो गया, वो हो गया आपका मल्टी सेलुलर, और ये हो गया आपका यूनिसेलुलर। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसमें और इसका कंपोजिशन क्या क्या हो सकता है। अब हमने देख लिया कि हाँ यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सेल कंसिस्ट होगा, और मल्टीसेलुलर में क्या होगा, लेस देन ग्रेटर देन वन, एक से ज्यादा सेल उसमें कंसिस्ट होगा। अब कहने का मतलब है इसमें क्या होगा, यूनिसेलुलर में क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर में इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। इसके बॉडी जो है, यूनिसेलुलर की जो बॉडी है वो क्या करते हैं, वो यूनिसेलुलर के बॉडी जो है वो क्या करते हैं, वो कंसिस्ट करते हैं सिर्फ एक सेल को, बॉडी कंसिस्ट ऑफ वन सेल। अब जब एक ही सेल है तो एक ही सेल क्या करेगा, सारे फंक्शंस करेंगे, मींस ऑल फंक्शंस, ऑल फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, all functions are, all functions are controlled by one cell। जैसे क्या क्या फंक्शंस हो गया, फंक्शंस में पहला देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, फिर दूसरा फंक्शंस क्या हो गया, डाइजेशंस, तीसरा फंक्शंस क्या हो गया, उसके बाद रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशंस, रेस्पिरेशन, फिर एक्सक्रिएशंस। ये सारे फंक्शंस को क्या करेगा, ये सारे फंक्शंस को क्या करेगा, सिर्फ एक ही सेल कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, सिर्फ कंट्रोल बाय वन सेल ओनली, कंट्रोल बाय सिंगल सेल, कंट्रोल बाय सिंगल सेल। अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल जैसे, जैसे हमने क्या, हमने जैसे एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे ना, वहां पर क्या मिलेगा हमें, वहां पर मिलेगा हमें प्रोटोजोआ, एमेबा, प्रोटोजोआ, उसके बाद फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। ये 5 तरह के क्लासिफिकेशंस दिए गए थे। 5 तरह के क्लासिफिकेशंस में क्या है, जो
जो सबसे प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है, मीन सबसे जो पहले वाला क्लासिफिकेशन है, जैसे एमीबा प्रोटिस्टा, ये क्या है? ये है हमारा एक एक यूनिसेलुलर में ये मिल जाएगा, एमीबा और प्रोटिस्टा। कुछ फंगी जैसे ईस्ट क्या है? ईस्ट यूनिसेलुलर है, और मोस्ट ऑफ द फंगी क्या है? मल्टीसेलुलर है। तो एमीबा और प्रोटिस्टा ये क्या हो गया? ये आपका यूनिसेलुलर है, और जो एनिमिलिया है, फंगी है एनिमिलिया और प्लांटी है किंगडम, ये क्या है? ये है हमारा मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब एग्जांपल में हम क्या ले लिए? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये क्या है? ये है हमारा यूनिसेलुलर। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स ये क्या है? ये भी हमारा है यूनिसेलुलर। ईस्ट, ईस्ट एक्चुअली ये ईस्ट क्या है? ईस्ट फंगी है, और फंगी मोस्ट ऑफ द फंगी किस में आता है? मोस्ट ऑफ द फंगी मल्टीसेलुलर में आता है, लेकिन ईस्ट क्या है? ईस्ट एक्सेप्शन है, और वो किस में आता है? ये आता है आपका यूनिसेलुलर में। ईस्ट हो गया, एमीबा हो गया। अब अगर हम देखें तो एमीबा का स्ट्रक्चर क्या है? एमीबा का स्ट्रक्चर इरेगुलर है। क्या है? इरेगुलर स्ट्रक्चर। अब इरेगुलर स्ट्रक्चर्स में क्या है? इसके पास एक न्यूक्लियस होगा, और इसी न्यूक्लियस से क्या करेगा ये? इसी न्यूक्लियस के सारे फंक्शंस को क्या करेगा? सारे फंक्शंस को ये क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा। ये क्या करेगा? ये सारे फंक्शंस को एक ही न्यूक्लियस से कंट्रोल करेगा। ये बात हमने कर ली। ये बात हमने क्या कर ली? ये बात कर ली हमने यूनिसेलुलर की। अब बात आती है मल्टीसेलुलर की, कि मल्टीसेलुलर में क्या है? मल्टीसेलुलर में अब हमने देख लिया कि क्या है हमारे पास। मल्टीसेलुलर में हमारे पास क्या है? कि सारे फंक्शंस के लिए क्या है? अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल अवेलेबल है। अलग अलग अगर फंक्शंस हो रहा है, उसके लिए क्या है? उसके लिए अलग अलग सेल अवेलेबल है। जैसे कि हमारे, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये मान लिए हियर डिफरेंट ग्रुप ऑफ, हियर हियर डिफरेंट functions are performed by specialized cell, या बोल सकते हैं इसको मीन्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स मीन्स यहाँ पर जो फंक्शंस होगा वो अलग अलग फंक्शंस कौन कौन करेगा? अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स करेगा। एक सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे जैसे हमारा क्या हो गया? रिप्रोडक्शन के लिए अलग ग्रुप ऑफ सेल होगा, रिप्रोडक्शन के लिए अलग ग्रुप ऑफ सेल होगा। डाइजेशन के लिए अलग ग्रुप ऑफ सेल होगा। रेस्पिरेशन के लिए अलग ग्रुप ऑफ सेल होगा, और एक्सक्रिएशंस के लिए अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होगा। मीन्स डिफरेंट फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। यहाँ पर एक सेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है सारे फंक्शंस को करने के लिए। यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस को कौन कौन करेगा? अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें, इसका एग्जाम्पल है मोस्ट फंगाई, मोस्ट ऑफ द फंगस मोस्ट फंगाई, और उसके बाद फिर प्लांट एनिमल, ये सारे क्या है? ये सारे इसके पास क्या है? मल्टी सेलुलर है, और मल्टी सेलुलर में क्या है? अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कर रहे हैं? डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंक्शंस कर रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक हम अगर एग्जांपल हाइड्रा का लें, हाइड्रा का अगर हम एग्जांपल लें, तो ये मान लिया जाए क्या है? ये मान लिया जाए
हमारे पास ये क्या है, ये मान लिया जाए ये है हाइड्रा, ये क्या है, ये हाइड्रा है, इसके क्या है, इसके ये टेंटिकल्स है, इसके क्या है, इसके टेंटिकल्स है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टेंटिकल्स, ये क्या है, ये है टेंटिकल्स। अब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, ये मल्टी सेलुलर है, ये क्या है, ये है आपका मल्टी सेलुलर, ये है आपका मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। फंक्शंस क्या होगा यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन करना है, रिप्रोडक्शन के लिए 1000 सेल्स इन्वॉल्व है, डाइजेशन के लिए 1000 सेल्स इन्वॉल्व है, रेस्पिरेशन के लिए कुछ कुछ हजार सेल्स इन्वॉल्व है। अब अगर हम देखें, अगर हमारा दिमाग है, अगर हमारे दिमाग में क्या है, दिमाग में अगर हम देखें तो बिलियंस ऑफ सेल्स है, 1 सेल्स, 2 सेल, 10 सेल, 50 सेल, 100, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, ठीक है। इस तरीके से करके अगर हम देखें तो हमारे सिर्फ ब्रेन में हमारे पास कितना सेल्स है, लगभग लगभग 10 बिलियन, मीन्स सॉरी, लगभग लगभग बिलियंस ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन इज इक्वल टू ह्यूमन ब्रेन इक्वल टू बिलियन ऑफ सेल्स, बिलियन ऑफ सेल्स, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के पास क्या है, बिलियन ऑफ सेल्स है। आई बात समझ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर अगर जाएं, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, नेक्स्ट टॉपिक कहता है हायरार्की इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम का हायरार्की क्या है, मीन्स वो किन चीज़ों से, किन किन चीज़ों से इवॉल्व हुआ है, किन किन चीज़ों से इवॉल्व हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, हायरार्की इन लिविंग सिस्टम। इस कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास आया सेल, सबसे पहले क्या हुआ, सेल। हमने ये पढ़ लिया कि क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमने इससे पहले भी देखा था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मीन्स पहले पहले क्या हुआ, पहले पहले यूनिसेलुलर हुआ, सबसे पहले एक सेल्स आए, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके ऊपर दूसरे सेल्स आए, फिर 3 सेल के बने, 4 सेल, 5 सेल, इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स में डेवलप करना शुरू किया। सबसे पहले सेल्स आए, बहुत सारे सेल्स मिल करके क्या किए, बहुत सारे सेल्स मिल करके क्या बनाए, टिश्यू बनाए, बहुत सारे सेल मिल करके क्या बनाए, टिश्यू बनाए। और टिश्यू के बाद बहुत सारे टिश्यू मिले एक साथ, फिर वो क्या हुआ, फिर वो बना ऑर्गेन्स, और फिर ऑर्गेन्स के बाद ऑर्गेन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म। क्या बना, ऑर्गेन सिस्टम, और फिर सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आए सेल्स, सेल्स के बाद आए टिश्यू, टिश्यू के बाद आए ऑर्गेन्स, फिर ऑर्गेन्स के बाद आए ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम के बाद क्या आया, ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है। अब जो टिश्यू, ये क्या करता है, टिश्यू क्या करता है, टिश्यू डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिल करके क्या बनाता है, डिफरेंट प्रोपोर्शंस को मिल करके क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बना, सॉरी ऑर्गेन्स बनाता है। डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिल करके ऑर्गेन्स बनाया। क्या ऑर्गेन्स बनाया डिफरेंट प्रोपोर्शंस को मिल करके, देखिए ये क्या करता है, सेल से क्या बना, टिश्यू,
ठीक है। सेल से बना आपका टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गेन, और ऑर्गेन से बना ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म। मेनली क्या है, मेनली ये हायरार्की है, हायरार्की है लिविंग और लिविंग सिस्टम का, ये हायरार्की। इसी तरीके से क्या हुआ है, लिविंग सिस्टम धीरे 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 करके डेवलप हुआ है। ठीक है। उसके बाद टिश्यू क्या है, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिल करके क्या बनाया, टिश्यू जब डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिल जाएगा तो वो क्या बनेगा, वो बनाएगा आपका ऑर्गेनिज्म। क्या क्या डिफरेंट प्रोपोर्शंस, टिश्यू इंटरेक्ट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस टू मेक एन ऑर्गेन। मीन टिश्यू क्या करता है, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिल करके क्या बनाता है, ऑर्गेन बनाता है। मीन्स अलग अलग प्रोपोर्शन, ऐसा नहीं है कि जो कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू से ऑर्गन बन जाएगा, या एपिथेलियल सिर्फ एपिथेलियल से ऑर्गन बन जाएगा। ये टाइप्स ऑफ टिश्यू जो हम बोल रहे हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, न्यूरल, ये सारे टाइप्स ऑफ टिश्यू है। तो सिर्फ एक टिश्यू से नहीं बनेगा। कोई भी ऑर्गन सिस्टम क्या होगा, ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन, अगर मान लीजिए किडनी ही है या हार्ट ही है, हार्ट में मस्कुलर टिश्यू भी है, हार्ट में कनेक्टिव टिश्यू भी है, हार्ट में एपिथेलियल टिश्यू भी है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रोपोर्शंस में मिल करके, कुछ मस्कुलर टिश्यू का प्रोपोर्शंस है, कुछ आपका न्यूरॉन्स का प्रोपोर्शंस है। तो इन कुछ कुछ प्रोपोर्शंस से मिल करके क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। डायरेक्टली ये नहीं है कि हाँ सिर्फ कुछ बन गया, मीन्स सिर्फ एक कनेक्टिव टिश्यू मिल करके उसको बना दिया, ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शंस, मीन्स अलग अलग प्रोपोर्शंस में, थोड़ा कनेक्टिव टिश्यू का हो गया, थोड़ा आपका मीन्स थोड़ा मस्कुलर टिश्यू का हो गया। तो इन सबका प्रोपोर्शंस को मिल करके ऑर्गन बनाया जाता है। तो ये क्या है, टिश्यू इंटरेक्ट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, टिश्यू इंटरेक्ट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू मेक ऑर्गन। ऑर्गन बनाने के लिए क्या करता है, टिश्यू डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिल करके क्या करता है, ऑर्गन बनाता है। अब ऑर्गन से क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा, ऑर्गन सिस्टम क्या करेगा, ऑर्गन से ऑर्गन बन गया। अब जैसे हमारा स्टमक बन गया, या हमारा किडनी बन गया, हार्ट बन गया। अब ये बनने के बाद क्या होगा, ये फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, ये फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट करेगा, किसके लिए, ताकि वो ऑर्गन सिस्टम में बन जाए। अब देखिए, अब हमने क्या किया, हमने हार्ट को बना लिया, हमने क्या किया, हमने किडनी को बना लिया। अब ये अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गन है, लेकिन जब तक हम इसको फिजिकली और केमिकली, फिजिकली कहने का मतलब है कि हार्ट के नीचे क्या होना चाहिए, स्टमक होना चाहिए, स्टमक के नीचे, स्टमक के बगल में इस साइड में, डोर्सल साइड में क्या होना चाहिए, किडनी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो फिजिकली कनेक्ट है, मीन्स फिजिकली इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ। अब केमिकली किस तरीके से, केमिकली किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, केमिकली इंटरेक्ट कर रहा है कि जैसे कि हमारा क्या है, जैसे कि हमने देखना है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्टोमक। क्या है ये हमने मान लिया, अगर ये हमारा स्टोमक है, ये स्टोमक है, ये है हमारा स्टोमक, और ये है हमारा इंटेस्टाइन। यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये इंटेस्टाइन हुआ। ठीक है। अब क्या है कि ये यहाँ पर स्टोमक से इंटेस्टाइन बनने के लिए, स्टोमक, ये तो स्टोमक वाली बात होगी, ये किसकी बात होगी, ये बात होगी स्टोमक की। अब स्टोमक से इंटेस्टाइन बनने के लिए क्या हुआ, यहाँ पर एक दूसरे को फिजिकली कनेक्ट करना पड़ा। फिजिकल कॉन्टैक्ट पॉइंट, इसको क्या बोल दिया हमने, इसको बोल दिया हमने फिजिकल कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये हो गया आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट पॉइंट। ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जब तक एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्ट नहीं होगा, तब तक स्टोमक से इंटेस्टाइन कैसे बनेगा। तो स्टोमक से इंटेस्टाइन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्ट होना पड़ेगा। मीन्स मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे ये दोनों हाथ है, ये दोनों हाथ अगर इसको इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इन दोनों हाथ को क्या करना पड़ेगा, फिजिकली कनेक्ट करना पड़ेगा। हम केमिकली या फिर ऐसे ऊपर से कनेक्ट नहीं, अब हमें जैसे ताली बजानी है, ताली बजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों हाथ को, दोनों पाल्म पाल्म को क्या करना पड़ेगा, फिजिकली कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ताली बजेगी।
ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेन्स है वो फिजिकली कनेक्ट होकर के क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिजिकली कनेक्ट होकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। उसके बाद अब केमिकल केमिकल का क्या रोल है? केमिकल का रोल है, मान लिया जाए ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है। अब इंटेस्टाइन क्या करता है, एक सेक्रेट गैस्ट्रिक इनहिबिटर्स पेप्टाइड जीआईपी सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है? गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड। ये क्या करता है आपका? इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है जीआईपी। ये अगर मान लीजिए अगर स्टोमक में क्या हुआ, ज्यादा सीक्रेट हो गया, ज्यादा अगर मान लीजिए कुछ भी चीजें इंटेस्टाइन स्टोमक में क्या है, स्टोमक में अगर ज्यादा चीजें सीक्रेट हो गया, कुछ भी गैस्ट्रिक चीजें, मीन्स अगर ज्यादा चीजें सीक्रेट हो गया, तो अब उसको अगर इनहिबिट करना है, इनहिबिट करना है तो क्या होगा, यही जीआईपी जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, गैस्ट्रिक को इनहिबिट करेगा सीक्रेट होने से, उसको रोकेगा सीक्रेट होने से। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर केमिकल चीजें हो गई। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेन से जब ऑर्गेन सिस्टम में बनेगा तो क्या होगा, वो फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट फिजिकली एंड केमिकली, इंटरेक्ट फिजिकली एंड केमिकली। आई बात समझ? सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बनाया, टिश्यू बनाया। टिश्यू से ऑर्गन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ टिश्यू मिलकर के क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। अब ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम में बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकली और केमिकली क्या करना पड़ेगा, दोनों ऑर्गन को या बहुत सारे ऑर्गन को मिलकर के एक साथ मिलकर के क्या करें, एक साथ मिलकर के उसको क्या करें, एक साथ मिल करके एक साथ मिलकर के वो क्या करेगा, फिजिकली और केमिकली इंटरेक्ट करेगा और फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और वही ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो कि हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ? ये है हायरार्की ऑफ लिविंग सिस्टम, मींस पहले सेल बना, फिर टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, ये हो गया हमारा हायरार्की ऑफ द लिविंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आता है जर्म लेयर। इसके बाद आता है जर्म लेयर। जर्म लेयर का क्या मतलब है? जर्म लेयर, जर्म लेयर का क्या मतलब है? जर्म लेयर का मतलब है, मान लिया जाए कि ये क्या है, ये है हमारे पास स्पर्म, और ये क्या है, ये स्पर्म है, और ये है हमारे पास ओभा। ये क्या है, ये हो गया आपका स्पर्म, और ये है हमारे पास ओभा। ये जैसे ही फर्टिलाइज होगा, ये जैसे ही फर्टिलाइज होगा, सॉरी, ये जैसे ही फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका जाइगोट। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका जाइगोट। मीन्स ये दोनों एन और एन, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड फर्टिलाइज होकर के, मीन्स 23 क्रोमोसोम यहाँ भी है और 23 क्रोमोसोम यहाँ भी है, ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, एक जाइगोट बना। जाइगोट फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये अभी क्या हुआ, ये अभी हैप्लॉइड बाई 2n हुआ है। ठीक है, ये हैप्लॉइड बाई, हैप्लॉइड होने के बाद ये क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये अलग अलग सेल में, ये क्या होगा, ये अलग अलग सेल्स में फिर धीरे धीरे ये क्या होगा, 2 हुआ, 4 हुआ, फिर 8 हुआ। ये क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे डिवाइड करना, मीन्स डिवीजन होना शुरू होगा, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से
डिवाइड होना शुरू हुआ, और डिवाइड होने के बाद ये क्या होगा, ये आगे चल करके बनेगा आपका, ये आगे चल करके बनेगा आपका गैस्ट्रुला। क्या बनेगा, ये आगे चल करके बनेगा आपका गैस्ट्रुला स्टेज। ये बन गया हमारा गैस्ट्रुला स्टेज। गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होगा, गैस्ट्रुला स्टेज में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 3 लेयर होगा। गैस्ट्रुला स्टेज आकर के जैसे ही हमने क्या किया, हमने स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज कराया, स्पर्म ओवा फर्टिलाइज होने के बाद क्या अपना जाइगोट बना, जाइगोट से फिर धीरे धीरे वहां पर डिवीजन होना शुरू हुआ, 2 सेल हुआ, 4 सेल हुआ, 8 सेल हुआ। उसके बाद किस स्टेज में आएगा, गैस्ट्रुला स्टेज में। और गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होगा, गैस्ट्रुला स्टेज में यहाँ आकर के ये तीन लेयर में डिवाइड होता है, जिसको हमने बोल दिया, जिसको हमने क्या बोला, सबसे ऊपर वाले लेयर जो है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, इसको हमने बोला एक्टोडर्म। इसको हमने क्या बोला, एक्टोडर्म। और जो बीच वाला लेयर है, मिडिल वाला, इसको हमने बोला मीजोडर्म। और सबसे इनर लेयर जो है, सबसे जो इनर लेयर है, उसको क्या बोला हमने, एंडोडर्म। ये है हमारा जर्म लेयर। मीन्स क्या हुआ, सबसे ऊपर वाले लेयर, आउटर लेयर को क्या बोल दिया हमने, एक्टो। मीन्स क्या हो गया आपका, एक्टो मीन्स क्या हो गया आपका, एक्टो मीन्स हो गया आपका आउटर लेयर, आउटर लेयर। ठीक है। मीजो मीन्स हो गया आपका मिडिल लेयर। मीजो मीन्स क्या हो गया, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और एंडो मीन्स क्या हो गया, इनर लेयर। एंडो मीन्स क्या हुआ, इनर लेयर। ठीक है। ये है हमारे यहाँ, इन तीनों को मिला करके क्या बोलता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म को मिला करके क्या बोलता है, प्राइमोर्डियल जर्म लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमोर्डियल जर्म लेयर। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग, इन तीनों को मिला करके बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म लेयर। क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म लेयर। क्या बोलते हैं हमने, प्राइमोर्डियल जर्म लेयर। और यहीं से क्या होगा, यहीं से गिव राइज टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यहीं से क्या होगा, यहीं से डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी का क्या होगा, राइज होगा। मीन्स यहीं से ये क्या करेगा, यही जो जर्म लेयर है, यहीं से क्या होगा, हार्ट का अलग डेवलपमेंट होगा। मीन्स हार्ट कहाँ से डेवलप होता है, मीजोडर्म से। मीन्स हार्ट कहाँ से डेवलप होगा, मीजोडर्म से डेवलप होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही जब गैस्ट्रुला स्टेज आया, गैस्ट्रुला के स्टेज में ही क्या हो गया, वहां पर 3 लेयर बन गया, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म। अब यहीं से डिफरेंट ऑर्गन क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन यहीं से डेवलप होना शुरू होगा। मीन्स यहीं से क्या होगा, यहीं से होगा हमारा डिफरेंट, गिव्स राइज टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, गिव्स राइज टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मीन्स शरीर के क्या होगा, शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होगा, यहीं से डेवलप होना शुरू होगा। ये है हमारा टोटल जर्म लेयर। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, टिश्यू। अब हम यहां से आते हैं टिश्यू के ऊपर। ठीक है। तो अब टिश्यू अगर हम देखें तो टिश्यू थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अभी हम इसको यही छोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग टिश्यू से, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू का क्या डेफिनेशन है। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, कीप स्टडिंग।